बिहार में एक भाषण के दौरान कहा था कि धरती कम पड़ जाएगी अब आतंकियों को भागने के लिए, आखिरी छोर तक पीछा करेंगे। और यहां पर देखिए, अभी मुझे गौरव आर्या बता रहे थे कि एक फिल्म है टेकन, और उसमें एक परिवार के लोगों का अपहरण कर लिया जाता है, और जो उसमें बचा हुआ व्यक्ति होता है वो कहता है कि आई लुक फॉर यू, आई फाइंड यू एंड आई विल किल यू। और यहां पर ये वही लाइनें असल में चरितार्थ हो रही हैं। पाकिस्तान के लिए भी कोई लाइन सुझा दीजिए, उनको भी शायद कोई वीडियो बनाना हो। जब कैंप ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, सहगल साहब का ये गाना थोड़ा मॉडिफाई करके चला सकते हैं। बिल्कुल चलाइए, बिल्कुल चलाइए। ये बिल्कुल पाकिस्तान के रोने चीखने की आवाज पॉइंट किया है। हाँ मैम, आप क्या कह रही हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ कि इससे उपयुक्त गाना उनके लिए हो नहीं सकता। वैसे भी जैसे उनकी जो जर्नलिस्ट है आलिया शाह, वो बता रही थी कि पाकिस्तानी आवाम और उनके सोल्जर्स को मोटिवेशन देने के लिए वो भारत के गाने बजा रहे थे, तेरी मिट्टी में मिल जावा। वो तो मिल ही गए मिट्टी में, आज हम देख रहे हैं। और आप जो गाना बता रहे हैं उनके लिए हमारे यही गाने उपयुक्त है। जैसा आपने बताया कि मसूद अजहर ने जो लिखा है कि वो भीख मांग रहा है अल्लाह से कि मौत दे दो, तो ये जो प्रोपेगेंडा वाली बात की ना, पहले 14 लोग मारे गए आपने बताया, उसके बाद उनकी नेक्स्ट टैक्टिक्स क्या थी कि मसूद अजहर खुद लिख रहा है कि हाँ मेरे घर के 14 लोग मारे गए। और मैम अभी तो ये अंगड़ाई है, इसलिए कि सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर पीएम आए थे और पखवाड़े भर के अंदर क्या हो गया वो पाकिस्तान देख रहा है। और अब पीएम मोदी ने यूरोप का दौरा स्थगित कर दिया है। यूरोप का दौरा पीएम मोदी ने स्थगित किया। इसके मायने बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री देश में ही रहेंगे। इसका मतलब दूसरा ये कि अभी केवल पहला ही पन्ना पलटा गया, अभी पूरी किताब पढ़ डाली जाएगी और आखिर में जो कवर है वो भी निकाल कर फेंक दिया जाएगा। ठीक कह रहा हूं मैं गौरव आर्या? आप देखिए, आर्मी की छुट्टियां कैंसिल करी, आपने कवर करा था थोड़ा समय पहले जी कि फौज की छुट्टियां कैंसिल कर दी। ये फौज की छुट्टी तब कैंसिल नहीं करी थी जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा था, बिल्कुल नहीं। उसके बाद, यानी कि भारत ये कह रहा है कि मामला ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ। तो किसी को भी ये गलतफहमी है कि भारत ने अपना काम कर दिया, अब छोड़ दो, ना ना ना, अब ये लंबा चलेगा। नहीं, मैं एक चीज और सोच रहा था कि आज जो ये मॉक ड्रिल होनी थी, ये होगी कि नहीं होगी अब पादी साहब? क्योंकि मॉक ड्रिल करके इधर दिखा के उधर से मार दिया। हाँ। तो अब ये होना है कि नहीं होना है दूसरा वाला? वो तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी जो भी था, मॉक ड्रिल तो होगी। मिश्रा सर कुछ कह रहे हैं इस पे? हाउ टू फेस एयर रेड हमको तब भी करना चाहिए। एक तो है एयर रेड से बचने का, बिल्कुल हमको तैयार रहना चाहिए। कभी भी दुश्मन को नहीं सोचना चाहिए कि उसमें कोई कमी है। हमको अपना तैयारी बिल्कुल रखना चाहिए। और इसके लिए आप देखिए, अभी होम मिनिस्टर ने बता दिया पूरे पैरामिलिट्री फोर्स का सबका छुट्टियां रद्द, क्योंकि पूरे के पूरे बॉर्डर में जा रहे हैं। बॉर्डर बिल्कुल तैनात हुआ है, अच्छी तरह तैनात हुआ है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता सर, जैसे गौरव आर्या भी बोल रहे थे, हम चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्स करे, वो एयर फोर्स चीफ आए, खुद ही प्लेन लेकर के इंडिया के अंदर आए। हम चाहते हैं, हम इन्वाइट करते हैं, भाई आ जाओ। वो तो जनाजा निकलेगा, आपका भी जनाजा हम जल्दी निकाल लेंगे। हाँ सही बात है। अगर आप ये दुआ मांग ही रहे हो तो हम पे छोड़ दो ये काम। अगर ये देना चाहती हूँ जी, इसमें जैसे अभी मेजर गौरव आर्या सर ने भी बताया कि ऐसा ना समझे ऑपरेशन सिंदूर केवल आरंभ है। तो जनरल नरवणे सर ने भी ट्वीट किया है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये बहुत क्लियर स्पष्ट संदेश है। अगर कोई समझ सके तो समझ ले। भारत ने तो समझ लिया है, पाकिस्तान जितनी जल्दी समझे उसके लिए अच्छा होगा कि आरंभ अगर ऐसा है तो अंत देखने के लिए वैसे भी कोई आरंभ है प्रचंड वाला। मुझे अब क्योंकि वो एक दौर चली गया है जिसमें कुछ लाइनें याद आ रही हैं, तो इसमें तो आरंभ है प्रचंड याद आ रहा है। लेकिन आज आपने ये भी बताया कि कैसे चाणक्य नीति का एक एक जगह पर आप पालन होते हुए देख रहे हैं। आपने ये भी कहा था कि मुझे लगता है कि मोदी जी ने और अमित शाह ने चाणक्य को बहुत अच्छे से पढ़ा है। बहुत अच्छे से सिर्फ पढ़ा नहीं है, बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट भी करा है। इसमें जो कहते हैं कि साम दाम दंड, ये सब चीजें इस ऑपरेशन सिंदूर के पहले आप देखेंगे किस तरीके से हुआ। जैसे साम, ये डिप्लोमेटिक है। साम किसने करा? साम करा है डॉक्टर एस जयशंकर ने, राइट। साम दाम फाइनेंशियल, जो इनको मार लगाई है, इनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद, शिप्स नहीं आ सकते, ओवर फ्लाइट इनकी बंद, IMF से बोलना कि इनको लोन मत दो, ये दाम में आ गया। नदी भी बंद, नदी भी बंद। फिर आप दंड आप देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर ये दंड है। और भेद करा डोवाल साहब ने। क्या भेद करा कि साहब सिविल डिफेंस वाले ये बताएंगे, सायरन बजेगा, ये नोटैम का, ये सब दुनिया भर की चीजें इकट्ठा करी। साम दाम दंड भेद। आप तो इनको बड़े अच्छे से जानते हैं, आप तो ये LOC में आपने इन्हीं पैरों से पेट्रोलिंग की है। जी जी। मैं ये इस कौम को
जिनको जो आसमान में एक चिड़िया दिखाते हुए अचानक इनके साथ कुछ हो जाता है, ये लोग कैसे धोखा खा गए भेद वाले मामले में? ये भेद वाले में इसलिए खा गए क्योंकि इनमें एक तो ओवर कॉन्फिडेंस पाकिस्तानियों में कूट कूट के भरा है। जब इनको ये बोला था 1965 में कि तुम्हारे सामने हिंदू जो फौजी हैं तुम एक हो, वो 10 हैं, ये है 10 हिंदू सोल्जर जो हैं तुम्हारी एक की बराबरी करेगा, तब ये 1965 में जब मेरा एक बड़ी रील बड़ी वायरल हो गई कि ये घुस गए इंडिया के अंदर, तो इनको ये बताया गया कि छोटे छोटे काले काले होते हैं हिंदू, इतने इतने होते हैं 5-5 फुट के, तुम एक थप्पड़ मारोगे 5 गिरेंगे। तब इनको जाट मिले थे, तब जाटों ने इनका ऊपर से 6 इंच कम करा था। सर एक और खबर सुन लीजिए सर। शहबाज शरीफ पता नहीं किस मुंह से लेकिन अपनी आवाम को आज फेस करने आ रहे हैं और अपनी आवाम को एड्रेस देंगे। दिखाइए जरा, पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करेंगे शरीफ। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। कुछ ही देर पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिले थे और उसके बाद अब अपने देश की आवाम को संबोधित करने वाले हैं शहबाज शरीफ। मुंह खुलेगा तो क्या आएगा सामने, ये भी हादी साहब क्या बोलेंगे? तो शरीफ का कुछ है उसमें, देश में कोई इज्जत है, कोई औकात है, और उसको वही पढ़ लेगा जो मुनीर ने जो लिख के दिया होगा उसी को पढ़ लेगा, देश के आवाम के लिए संदेश। आपने में तो कुछ है नहीं, उसका कोई उसका पार्टी का भी कोई ऐसे कोई देश वाले उसको कोई खास सपोर्ट करते भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कहा होगा मार भी दिया, देखो उन्होंने प्रेस ब्रीफ भी कर दिया, अब आप जाके कुछ तो बोलो और कुछ तो ऐसे दावे करो जो भले ही हवाई हो, जिनका कोई वजूद ना हो, लेकिन अपने वालों को सुलाह देने के लिए कुछ तो कह दो। कुछ तो कह दो कि हमने ये कर दिया और हम घुस गए और एक्चुअली दिल्ली हमारा ही है और दिल्ली अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है और हम तमिलनाडु केरल से अंडमान निकोबार पहुंच गई हमारी फौजें। ये कुछ ना कुछ तो गोलीबाजी करेगा। ये गोलीबाजी किस हद तक हो सकती है ये भी आपको गौरव आर्या बता रहे हैं कि इसमें तो हो सकता है मंगल ग्रह भी क्लेम कर दिया जाए। मुंह चलाने में कुछ नहीं जाता ना, मुंह ही चलाना है। और मुंह चलाने के मामले में ये 15 दिसंबर 1971 को ये कह रहे थे कि हमने इंडिया को हरा दिया लगभग, जब उनके 90,000 93,000 वहां सरेंडर कर रहे थे। उससे 24 घंटा पहले इन्होंने पूरे मीडिया में बताया था। डॉन न्यूज पे आप जाइए, 15 दिसंबर डॉन न्यूज का, आप अभी इंटरनेट पे जाइए, गूगल में आपको मिल जाएगा कि वी विल फाइट टिल विक्ट्री। और उसमें पूरी नीचे खबर दे रखी है कि इनको तो इंडिया को तो हमने रगड़ दिया, इंडिया को तो हमने बिल्कुल परेशान कर दिया, इंडिया सरेंडर कर देगा, इंडिया फलाना, इंडिया ढिमका, ये सब बताया। अच्छा, वो 15 का अखबार था, 16 को इन्होंने सरेंडर कर दिया, 17 को ये लोग सदके पड़ गए कि भैया अब क्या करना है, अब क्या करना है, हमने तो इतनी बड़ी बात बोल दी। आज की तारीख में भी देखो, झूठ का एक चीज होती है दिनेश, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में आज की तारीख में भी आप किसी पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी को पूछिए तो ये मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे नहीं, हमारी फौजें तो बहुत ज्यादा थी, बहुत बेहतरीन थी, बहुत अच्छी थी, वो तो हिंदू ने साजिश कर दी। बस उनका यह है कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई। अब साजिश के लिए भी दिमाग चाहिए। तुम कैसे दिमाग से पैदल हो? तुम ही साजिश कर लो अगर तुम्हें दिमाग है तो। भाई हम तो दुश्मन है ना, तो हम तो करेंगे साजिश, तुम क्यों नहीं कर पा रहे? एक बात बताओ, इट रिक्वायर्स ब्रेन टू डू कंस्पिरेसी, दिमाग चाहिए, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी चाहिए, तो आप करो। और एनीवे साजिश वाजिश की बात नहीं है, इनको ठोक दिया। अब हम देखते हैं शहबाज शरीफ क्या बकवास करता है। शहबाज शरीफ आएगा तो क्या बोलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। शहबाज शरीफ को जाहिर है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस का गुस्सा शांत करना है, साथ में ये बताना है कि हम कुछ कर रहे हैं तो कुछ बढ़ के मार के भी जाना है, कुछ ऐसी बातें भी कह के जाना है ताकि वहां की जनता केवल इस शहबाज शरीफ को ही ना दौड़ा ले कि अब रुक जाओ, तुमको देख लेते हैं पहले। उधर इमरान खान की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है ये भी देखना बड़ा जरूरी है। लेकिन इस बीच मीरा जी आपके पास एक बार फिर से, मैं तो मतलब मुरीद हो गया। मुरीदके में जो हुआ वो तो खैर हुआ ही, लेकिन मैं मुरीद हो गया ये देख के कि क्या मेटिकुलस तरीके से हिंदुस्तान ने अपना केस दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है। जैसे 26/11 वाला मामला, जैसे पार्लियामेंट में हुआ जो अटैक है वो सामने रखा गया, अक्षरधाम में हुआ अटैक सामने रखा गया, बताया गया कि कितनी निर्दोष जानें ली गई हैं, किन लोगों ने ली हैं, वो कहां रहते हैं पाकिस्तान में, वो पहले कैसे दिखाई देते थे वो क्षेत्र, और अब वो इलाके कैसे दिखाई दे रहे हैं इस हमले के बाद। इतने बेहतरीन तरीके से अपना केस मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई प्रेजेंट करते हुए मैंने देखा है। हमने इस बार भारत सरकार और जो हमारा मिलिट्री नेतृत्व है उसने इतनी सटीक तरीके से ये पूरी कार्रवाई की है। इसमें आप समझिए मध्यरात्रि 25 मिनट में जो हुआ वो अभी तक जो है हम उसको पूरा कवर नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। तो सोचिए मध्यरात्रि से अब तक 10 घंटे से ऊपर हो चुका है और इस बीच क्या क्या कार्रवाई हो गई होगी वो कोई कहने के मतलब पाकिस्तान जो उस परिस्थिति में रहेगा नहीं। जैसे अभी आप पिक्चर भी दिखा रहे थे जिसमें तीनों पाकिस्तानी चीफ थे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के। तो मैं यही सोच रही थी कि अब तक जो प्रश्न चिन्ह उठ रहा था कि मुल्ला आसिम मुनीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, शायद
इस पिक्चर के बहाने दिखाने का प्रयत्न किया हो कि भाई अभी भी वो यही है, चिंता मत करो। या तो आज जब अभी उनके पीएम वो अगर प्रेस ब्रीफिंग करने आ रहे हैं और उनके चीफ कहीं नहीं नजर आ रहे हैं, तो फिर से ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो भी कहीं जो है कॉन्कॉक्टेड तो पिक्चर नहीं था कि भाई दिखा दिए कि देखने के लिए भाई सेना तैयार है, बट ग्राउंड में तो हम अकेले हैं। जैसे विंग कमांडर नाव ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वापस भेजते से पहले उनके पैर कपकपा रहे थे, अभी वो पूरे के पूरे कपकपा रहे होंगे। क्या करे क्या बोले उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये परिस्थिति है। तो हमारे साथ जैसे वहां हमने देखा 2 लेडी ऑफिसर्स वहां पर एड्रेस कर रही थी, देश को बता रही थी। अब हमारे पैनल में भी 2 लेडी